हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट एक लाइक एंड शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जिससे क्या होगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से वीडियो लाएंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। समान ज्ञान की सीरीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज़ है, आप देखना ना भूलें। इसको पढ़ें, इससे आपको आपके हर वनडे एग्जाम के लिए ये आपका समान ज्ञान है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 1-2 नंबर इसमें से मिलेगा आपको। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप ये एक बार सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, कम से कम इतना जरूर करें मेरे लिए, मेरे प्रयास के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक देश को, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है जीके का। स्टार लगा लीजिए इस पर। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? विश्वतीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, मानसूनी प्रदेश को, सवाना प्रदेश को। तो जो विश्वतीय प्रदेश है उसको कहा जाता है आलस्य का प्रदेश। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, विश्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्वतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्वतीय प्रदेश होता है उसमें वर्षा कब होती है? गर्मी में, जाड़े में, कभी नहीं, साल भर। जो विश्वतीय प्रदेश होती है उसमें क्या होता है कि सालों भर वर्षा होती रहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट। विश्वतीय प्रदेश क्या होता है, देखिए किसे कहते हैं। क्या, जैसे मानिए आपका एक ग्लोब है, तो ग्लोब में जो मीट का जो सबसे एक रेखा रहता है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा है, विश्वतीय रेखा जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्योंकि ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो इसके ऊपर का जो थोड़ा सा ये वाला पार्ट होता है आपका, जो ये वाला पार्ट होता है, इतना जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं विश्वतीय प्रदेश, इस पूरे एरिया को। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर हमेशा बारिश होती रहती है, साल भर लगभग बारिश होती ही रहती है। तो इसी वही पूछ रहा है कि विश्वतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सालों भर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो गया। सेलवा वन, ये एक प्रकार का वन है। सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? विश्वतीय प्रदेश में, टाइगा प्रदेश में, ये मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो जो सेलवा वन है आपका विश्वतीय प्रदेश में मिलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, विश्वतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्वतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? वृद्धिशील प्रदेश, विकास का प्रदेश, क्षीणकारक प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश। तो जो विश्वतीय प्रदेश है उसको क्षीणकारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों एवं शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? भूमध्य सागरीय, मानसूनी, स्टेपी, भूमध्य रेखी। तो जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसका जलवायु जो होता है फलों और शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है, फेमस है। तो इसका आंसर हो जाए आपका ए पार्ट, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, आज का 5वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता क्या है? भारत इसमें से किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है? चावल का, दाल का, तिलहन का और चाय का। तो जो चाय है उसका क्या है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, चाय का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। नकदी फसल सम्मिलित है, इसमें से बोल रहा है कौन सा नकदी फसल नहीं है? गन्ना, गेहूं, जूट, कपास। ये तो इंपॉर्टेंट आप लोग सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो गन्ना है, जूट है, कपास, ये सब वाणिज्यिक खेती नकदी फसल के रूप में आती है। लेकिन जो गेहूं है आपका, ये खाद्यान्न के रूप में आता है, ये नकदी फसल नहीं आता है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट, गेहूं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? जो वाणिज्यिक रूप से मत्स्य पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीटी कल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर और सेरी कल्चर। तो मत्स्य पालन के व्यवसाय को बोलते हैं पीसी कल्चर। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन, आज का 8वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अंतरिक्ष अनुसंधान से, नील की खेती से, मत्स्य पालन से, इनमें से कोई नहीं। तो नीली क्रांति जो होती है वो उसका संबंध मत्स्य पालन से होता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो जो हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, अटलांटिक महासागर। हेरिंग पांड बोलते हैं, पॉन्ड बोलते हैं इसे। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? हीरा, सोना, जिप्सम, कोयला। तो इन चारों में जो धात्विक खनिज है वो उसको सोना है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, सोना। सोना एक धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? यूरेनियम, थोरियम, मालिब्डेनम, प्लेटिनम। तो इन चारों में से जो मालिब्डेनम है आपका, ये आणविक खनिज की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, मालिब्डेनम। अगला क्वेश्चन, आज का 12वां क्वेश्चन है,
एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन, इंडोनेशिया। तो एशिया का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है वो चाइना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट चीन। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन? पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका संघ, जाम्बिया, तंजानिया, कीनिया। तो दक्षिण अफ्रीका में जो सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है वो जाम्बिया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट जाम्बिया। अगला क्वेश्चन है जोहान्सबर्ग। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। जिस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाता हूँ उसको आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा भी, वो आएगा, एकदम श्योर समझ लीजिए। जोहान्सबर्ग में किसके लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग जो है कि ये साउथ अफ्रीका की राजधानी है, ये भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन ये भी हो गया कि साउथ अफ्रीका जो होती है उसकी राजधानी क्या होता है? तो जोहान्सबर्ग होता है। तो जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, अभ्रक के लिए, पत्थर के लिए, सोने की खान के लिए। तो जोहान्सबर्ग जो है वो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट सोने की खान। अगला आज का 15वां क्वेश्चन है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। तो जो हीरा के उत्पादन में जिस महाद्वीप का एकाधिकार है वो है आपका अफ्रीका। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? नारियल, रबड़, चावल, कहवा। तो बागवानी कृषि के अंतर्गत जो चावल है वो नहीं आता है, क्योंकि खदान के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट चावल। अगला क्वेश्चन है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? जो जमीन पर फैल के सब्जियां फैलती हैं, इनका व्यापार किया जाता है, जैसे लता के रूप में समझ लीजिए, वो जैसे कि आपका ये हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सब चीज़ें, ये जो सब्जियां होती हैं इनकी व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? वेरीकल्चर, एपीकल्चर, ओलेरीकल्चर, और इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम बोलते हैं ओलेरीकल्चर। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसको पूछता है क्या कहते हैं, ये डिफरेंट है थोड़ा सा। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग विश्वविख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, लौह अयस्क खनन हेतु, तीन खनन हेतु, इनमें से कोई नहीं। जोहान्सबर्ग आपका विख्यात है, अभी वो मैंने ऊपर पढ़ा था, वो स्वर्ण खनन हेतु। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट हो गया, स्वर्ण खनन हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत, ये टॉपिक बहुत छाया हुआ है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में इसका अक्सर यूज, इसका इस क्षेत्र का यूज होता है। डोनबास का क्षेत्र, जो डोनबास का क्षेत्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, सोने के लिए, ताम्र अयस्क के लिए और लौह अयस्क के लिए। ये जो डोनबास एरिया आपका ये आपका यूक्रेन का एक एरिया है, बहुत ही फेमस एरिया, जिसकी लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रशिया में। तो ये आपका कोयला के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कोयला के लिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आए हुए क्वेश्चन है। सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली बोलते हैं, घाटी अवस्थित है या कहाँ है? सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में, स्कॉटलैंड में, स्विस एल्प्स में, न्यू इंग्लैंड में। सिलिकॉन वैली बोलते हैं हमको, अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, उसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही आईटी कंपनियाँ हैं और इससे रिलेटेड आईटी संबंधित कंपनियाँ हैं, इसलिए बोलते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कभी कभी भी पूछा था किस देश में है, तो अमेरिका याद रखेंगे, और किस शहर में है तो कैलिफोर्निया में। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट कैलिफोर्निया। अगला क्वेश्चन है, किम्बरले, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, कलेक्शन है इसमें। किम्बरले प्रसिद्ध है स्वर्ण खनन हेतु, लौह अयस्क खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु और हीरा खनन हेतु। जो किम्बरले जगह है आपका प्रसिद्ध है हीरा खनन हेतु, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट हीरा खनन हेतु। निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? रूस को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, इनमें से कोई नहीं। तो जो कनाडा देश है उसको ये संज्ञा दी जाती है, यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट कनाडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार किस देश के पास? ऑस्ट्रेलिया के पास, यूएसए के पास, रशियन फेडरेशन के पास, कनाडा के पास। तो पूरे विश्व में जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है आपको कनाडा के पास है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट कनाडा। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता सामग्री उद्योग, कुटीर उद्योग और प्राथमिक उद्योग। तो वो जो उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाती हैं उनको बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित योग है? निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? श्रम मतलब काम, हाथ से या श्रम में पुरुष या किसी अपने हाथ या पुरुष के द्वारा श्रम आधारित उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ी निर्माण, पेट्रोलियम शोधन और हीरा तराशना। इसमें से जो हीरा तराशना है वो श्रम आधारित उद्योग है, तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, हीरा तराशना। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन आज का, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? यूथोपिया की, दक्षिणी अफ्रीका की, नाइजीरिया की, मिस्र की? तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जो नाइजीरिया देश है उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसका आंसर जो हो जाए आपका सी पार्ट, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? पूरे जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में, ओशनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में? तो जनसंख्या का सबसे कम भार जो पाया जाता है आपका पाया जाता है ओशनिया में, तो इसका आंसर जो हो जाए आपका बी पार्ट, ओशनिया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा भार कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में? जनसंख्या का सर्वाधिक भार जो पाया जाता है आपको वो पाया जाता है एशिया में, तो इसका आंसर जो हो जाए आपका डी पार्ट, एशिया, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में पाया जाता है पूरे सभी महाद्वीप में। तो इसका आंसर जो है डी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों या जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों या आदिवासियों की जातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया? तो वो जो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, क्योंकि इसमें बहुत ही अभी भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो कि आदिम हैं, आदिवासी हैं, जो जंगलों में रहती हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, अफ्रीका। इसमें सबसे ज़्यादा आदिम जातियां पाई जाती है जनसंख्या। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जो पश्चिमी गोलार्ध में, ये जो आपका जैसे ग्लोब है आपका, तो इसके जो ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं, ये ऐसे हो गया आपका, ये पूर्व हो गया पश्चिम। तो पश्चिमी जो गोलार्ध है इसमें कौन जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा? तो पश्चिमी गोलार्ध जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है आपका, वो है आपका अमेरिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अमेरिका, यूएसए बोलते हैं जिसको। एशिया महाद्वीप में विश्व, ये भी देखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछता है कि एशिया महाद्वीप जो जनसंख्या है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या को कवर करता है, कितना जनसंख्या है? एशिया महाद्वीप विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास करती है, या एशिया महाद्वीप में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%, 45%, 55% और 60%। तो पूरे एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की 55% जनसंख्या के बराबर है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 55%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्न में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? 4 देश दिया है, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? जापान की, इंडोनेशिया की, सूडान की और पाकिस्तान की? निम्न में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो आपका है वो इंडोनेशिया की है, तो इसका आंसर जो जाए आपका बी पार्ट, इंडोनेशिया। सबसे इन चारों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडोनेशिया देश की है, तो इसका आंसर जो जाए आपका बी पार्ट, इंडोनेशिया। तो आज 32 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज का सीरीज समाप्त होता है। अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है आज का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, आया हुआ एग्जाम है। इसका आंसर मैं कल आप लोगों के लिए बताऊंगा, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, जो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? ओशनिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, यूरोप में, अफ्रीका में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आके एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ नहीं कर सकते, बस मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। आगे हम और प्रयास करेंगे, आगे वीडियो लाएंगे, इसका सीरीज ऐसे ही लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।